तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे सीबीएसई यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुडविल का चैप्टर। इसके पहले मैंने आपको फंडामेंटल्स का वन शॉट दिया है। बेहतरीन चैप्टर, एक छोटा सा टॉपिक है जो गुडविल आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात तो ये यार, ये गुडविल क्या है यार? गुडविल होता क्या है? गुडविल होता है रेपुटेशन, इज्जत यार। क्या इज्जत को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? रेपुटेशन को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में? आंसर है यस। जैसे लेट्स से मैकडी का बड़ा अच्छा नाम है, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स आते हैं, बड़ा अच्छा नाम है। तो उनके नाम की वैल्यू है, उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर। तो गुडविल होता रेपुटेशन ऑफ बिजनेस है, बट इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स आपके 12वीं क्लास के सिलेबस में हैं, तो एक एक करके मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। पहला मेथड जो हमें पढ़ना होता है बेटा जी, वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही अंदर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी पढ़ते हैं। तो 2 मेथड्स होते हैं यहां पर। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहला हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा हो गया मेरी जान सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा मेथड जो होता है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एक एक करके हर मेथड को हम समझेंगे और हर मेथड के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और बेहतरीन तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। चलें शुरू करें। चलो बच्चों, पाड़ी बढ़ते हैं हम लोग पहले मेथड की तरफ, और पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है, इसको गुडविल कैसे निकालेंगे हम लोग? इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर गुडविल निकाली जाती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो ये होता है हमारा गुडविल का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होते हैं, ये आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से ही गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या, हम कितने सालों से अपनी गुडविल को कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब कितने, हमने क्या सोचा, हमारी रेपुटेशन कितने सालों में बनी है, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया जाए, अगर मान लेते हैं यहां पर ईयर्स दे रखे हैं और यहां पर बेटा जी प्रॉफिट दे रखा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स से ईयर दे रखा है 2020, 10,000 का प्रॉफिट था। 21 में 20,000 का प्रॉफिट था। 22 में 30,000 का प्रॉफिट था और 24 में 40,000 का प्रॉफिट था। और हमको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज बोल रखा है 3, कि आपको जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 3 ईयर्स ऑफ परचेज से कैलकुलेट करनी है। तो अब हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका तो बड़ा सिंपल हो जाएगा ना भाई, सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर दो। दैट मींस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय हाउ मेनी ईयर्स? 1 2 3 4 ईयर्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 25,000। अब गुडविल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? 25,000 एवरेज प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 3 क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए गुडविल निकल कर आ जाएगी 75,000। क्या सब बच्चों को ये 75,000 निकालना आया? एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, उससे गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सबको क्लियर हो गया। अब मैं आपको ना एक ज्ञान की बात बताने जा रहा हूं जो आपको दिमाग में रख के चलना है, एल्स आपको इस पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। गुडविल के अंदर बहुत सारा रेक्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा व्हेन इट विल बी टॉट इन क्लास 12th। तो 11th का चीज है एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन, लेकिन 12th में इस्तेमाल होता है। तो मैं अब तुमको 2 बातें बताता हूं जो लिख लो तुम। अगर कभी भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया होगा तो उसे ऐड करेंगे। अब तुम सोचोगे कि सर ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? पहली बात तो सर नहीं भैया बोलो, ठीक है? तो मैं बताता हूं कि एबनॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस जो बिजनेस के रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं होता। लेट्स से बिजनेस है आपका रेस्टोरेंट का और उसमें आग लग जाए, आग लगने से जो नुकसान हुआ वो रोज रोज आग नहीं लगती है, तो दैट विल बी एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं।
सिमिलरली अगर एबनॉर्मल एबनॉर्मल गेन होगा, ऐसा गेन जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। ये दो बातें आपने दिमाग में ऐसे बैठाकर चलेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से ये चैप्टर समझ में आए। अब जो मैंने बोला, एक बेहतरीन से क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो मजा आ जाएगा। हर एक मेथड पढ़ेंगे और हर मेथड पर एक क्वेश्चन करेंगे ताकि एकदम अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। और कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वर्कशीट भी दूंगा और साथ ही साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी वाईटी के ऊपर कराने वाला हूं। चलो, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज यहां पर 3 गिवन है। ऑफ द लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं भैया, 2013 14, 14 15, 15 16, 16 17 और 17 18 के ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं। लिखा क्या है, ऑन 1 जनवरी 2016। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये 1 जनवरी किस ईयर में आएगी? ये किस ईयर में आएगी? 2015-16 में है कि नहीं है? 2015 कब शुरू हुआ होगा? अप्रैल 1 2015 से मार्च 31 2016 तक। तो 2015-16 मतलब इस पर्टिकुलर ईयर के ऊपर बात हो रही है ना? ये बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है, अ फायर ब्रोक आउट, आग लग गई, आउट ऑफ विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। अ क्लेम ऑफ 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। भाई देख, मेरा लॉस 3 लाख का हुआ था, लेकिन मेरे को 70,000 रिकवर हो गए। तो मेरा एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 2,30,000 रुपीस का। 3 लाख का एक्चुअल लॉस, 70,000 मुझे रिकवर हो गया, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 2,30,000। क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, इसलिए इस पर्टिकुलर ईयर में इसको ऐड कर देना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, ये मैंने अभी तुमको बताया है। आगे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये किस ईयर की बात हो रही है? लास्ट ईयर की बात हो रही है। इसमें क्या बोला, द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। कोई भी चीज अगर अनएक्सपेक्टेड मिल जाएगी तो वो एबनॉर्मल इनकम है। एबनॉर्मल इनकम है तो इस पर्टिकुलर ईयर में इसको माइनस कर दिया जाएगा। अब हमको गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो करेक्ट प्रॉफिट हमको समझ में आ गए। यहां पर क्या क्या है, करेक्ट प्रॉफिट कितने हैं? 4 लाख प्लस यहां पर है 5 लाख। अब तुम ही बताओ, ये 60,000 नेगेटिव है, 2,30,000 पॉजिटिव है, तो कितना बचेगा? 230 माइनस 60 आ जाएगा 1,70,000 और फिर आएगा 1,50,000। और भैया उसके बाद क्या है? 2,50,000 है, उसमें से 80,000 अगर हम माइनस कर दे तो 50 तो वो चला जाएगा और 30 1,70,000 अगेन है ना भैया, प्लस 1,70,000। सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5। चलो जल्दी से करते हैं भाई, मैं भी कैलकुलेटर निकालता हूं फटाफट से। चलो भाई देखा जाए, ले आया मैं कैलकुलेटर। तो 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000 अगेन, तो ये आ रहा है 1,39,000। हाँ, 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,78,000। सब बच्चों को समझ में आया? एवरेज प्रॉफिट आया कहां से है? तो अभी गुडविल कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट इज 2,78,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस 3। तो कितना आ जाएगा? 278 इंटू 3, दैट गोज टू 8,34,000। 8,34,000 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तुम्हारे को आंसर मिल गया। तो तुम्हें समझ में आया बच्चा हमने क्वेश्चन किया कैसे? क्लियर है कि नहीं क्लियर? एकदम बढ़िया समझ में आया है ना? चले बढ़े। अब तुम्हें बताया जाए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। चलो बढ़ते हैं। बिफोर आई बिगिन विद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा बढ़िया मसालेदार एक क्वेश्चन करा दें तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी ना यार। आओ चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। लिखा क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of the average profit। मतलब जितना भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 150% हमारी गुडविल हो जाएगी। फिर क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 2020, 21, 22, 23, 24 के। अच्छा ठीक है,
अब 31 मार्च की है तो डेट याद रखना, शुरू कब होता है एंड कब होता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर के लिए बात कर रहा है। एन असेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख with book value of 1,50,000 was sold for 1,24,000। ध्यान से देखो क्या बोला, एक असेट है जिसकी कॉस्ट स्टार्टिंग में तो 2 लाख थी, इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1,50,000। इसको बेचा कितने में जा रहा है, 1,24,000 में, तो 26,000 रुपीज का लॉस हो गया है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब 1,50,000 की चीज को 1,24,000 रुपीज में बेचा जा रहा है, तो ये लॉस हो गया। ये बिजनेस का नॉर्मल लॉस तो है नहीं है, अब नॉर्मल लॉस है। बिजनेस में रोज थोड़ा ना असेट हम बेचते हैं, अब नॉर्मल लॉस है, इसलिए इस पर्टिकुलर ईयर में 26,000 हम ऐड कर देंगे। फिर अगला पढ़ो क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 कहां पर आएगा, यहां आएगा है ना। 31 मार्च 2022 खत्म होगा तो उसके बाद 1 अप्रैल 2022 शुरू होगा कि नहीं, नहीं भैया ये आएगा इस जगह पर, क्योंकि ये वाली ही डेट तो ऐसी होगी ना, 1/4/2022 से 31/3/2023 यहां पर आएगा इस पर्टिकुलर ईयर में, यहां नहीं आएगा। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर ईयर में आने वाला है। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 computers costing 1 lakh were purchased and were wrongly debited to traveling expenses account। तुम देख लो ना कितना रेक्टिफिकेशन लग रहा है भाई। 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा मतलब असेट खरीदा, और गलती से उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया यार। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया मतलब गलती से प्रॉफिट से माइनस कर दिया। तो सबसे पहले तो हमको प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा यार, ये समझ में आ रही है, गलती से माइनस कर दिया तो ऐड कर लेंगे। आगे क्या बोला, depreciation on computer was to be charged on 20% per annum on WDV basis। depreciation भी लग गया, मतलब आपको इस कंप्यूटर के ऊपर 20% के हिसाब से depreciation भी लगाना अनिवार्य है WDV मेथड पर। अब लिया कब गया था, 1 अप्रैल को। depreciation लगाएंगे 20%, तो पहले आएगा ये 20,000 रुपए, इस पर्टिकुलर ईयर में डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 80,000। 80,000 का 20% लगाएंगे तो ये आ जाएगा 16,000। अगले ईयर यहां से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, अब आएगा आपका एक्चुअल प्रॉफिट। तो चलो भाई अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दिखाते हैं। तो ये 40,000 प्लस 60 और 26 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख का लॉस था ये, प्लस 1 लाख अगेन, नहीं कितना आ जाएगा ये 1 लाख प्रॉफिट है, और 40,000 माइनस, तो 60,000 प्लस 1,50,000 माइनस 16 इज 1,34,000। समझ में आ रहा है, डिवाइड बाय हाउ मेनी इयर्स, 1 2 3 4 5, इससे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। चलो निकालो तो भैया कितना आ रहा है, 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,34,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स, 5, ये आ गया 84,000। कितना आया बच्चा जी, 84,000। अभी गुडविल कितना हो जाएगा, 84,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट का 150% है कि नहीं, निकाला जाए 84,000 का 150%, ये आ जाएगी गुडविल 1,26,000। अभी समझ में आया सब बच्चों को? हट जा रहा हूं, किनारे हट जा रहा हूं, देख लो आराम से। सब बच्चों को यह समझ में आया कि 1,26,000 कहां से आया है, एक एक बच्चे को क्लियर हो गया। चले अगले मेथड पे बढ़ा जाए। अब हम अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, और मेथड है हमारा, ये एवरेज प्रॉफिट के अंदर ही आता है। अगला मेथड है वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको मल्टीप्लायर मेथड भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं करके दिखाता हूं। लेट्स से आपको यहां पे ईयर्स दे रखे, यहां पर प्रॉफिट दे रखा है, और यहां पर वेट दे रखे। जैसे मैंने बोला आपको लेट्स से दे रखा है 2020, 21, 22, 23। यहां पे प्रॉफिट था 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000, 40,000। और आपको वेट्स दे रखे हैं 1 2 3 4, मतलब वेट का मतलब क्या है, इस ईयर की कितनी वेटेज है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या निकालने वाले हो बेटा जी, प्रोडक्ट। 10,000 इंटू 1 इज 10,000, 20,000 इंटू 2 इज 40,000, 30,000 इंटू 3 इज 90,000, 40,000 इंटू 4 इज 1,60,000। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, और ये भी वेट्स को भी ऐड करो, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10।
अब प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा जी, ये देखते हैं। 1,60,000 प्लस 90,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, ये आ गया 3 लाख। अब पता है हमको निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, अब क्या निकाल रहे हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट कितना आया डिवाइडेड बाय वेट्स, मतलब प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। ये कितना आएगा बेटा जी? 30,000 रुपीज। ये आएगा 30,000 रुपीज। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। लेट्स से क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3, तो 30,000 इंटू 3 दैट गोज टू 90,000। ये हमने अज्यूम कर रखा है, ये जो 3 आया है ना, ये हमने अज्यूम कर रखा है। लेट्स से 3 दे रखा है क्योंकि इमेजिनरी एग्जांपल बनाया ना, तो समझ में तो आया तुम्हें कैसे होगा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसा होगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे इतना बेहतरीन क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं जिसको करने से आपका कंसेप्ट तो मजबूत होंगे ही होंगे, आगे चल के मुश्किल वाले क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होगे। ठीक है ना? चलो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। ओ माय गॉड सर, इतना बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं सर, डरा रहे हो सर। अरे कोई नहीं यार, आएंगे नंबर। अकाउंटेंसी में इस बार 20-25 बच्चों को 100 में 100 आए हैं यार, मजाक थोड़े ना है। चलो भाई बढ़ते हैं। क्या लिखा है? It was agreed to calculate the value of goodwill of a firm at 3 years purchase of weighted average profit of the past 4 years. Weighted average पे निकालने। अब आपको दे रखा है the appropriate weights to be used to each year ended 31st March 2019 का weight 1 है, 20 का weight 2 है, 21 का weight 3 है और 22 का weight 4 है। कोई लोड वाली बात ही नहीं है। The profits for these years ended 31st March are 2019 का 20,220 का 24,800, 21 का 20,000 एंड 22 का 30,000। ये आपको प्रॉफिट्स दे रखे। अब यहां पर बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। अब देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं यहीं पर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो उसको डिटेल में आओ सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो हर ईयर का प्रॉफिट लिख देते हैं। ठीक है ना? यहां पर लिख रहा हूं मैं ईयर्स और लिख रहा हूं मैं प्रॉफिट। अब ईयर कौन कौन से हैं? सबसे पहले 2019 से शुरू है। 2019, 20, 21 और 22। 2019, 2020, 2021, 2022। याद रखो बेटा, ये जो ईयर है ना, इसको पूरा ओपन करके लिख लेना, परेशानी होगी वरना। ओपन करके मतलब ये शुरू कब हुआ होगा? 1/4/2018 से 31/3/2019, ये इसकी स्टार्टिंग डेट थी। ऐसे लिख लोगे तो कभी भी गलत नहीं होएगा। तो ये क्या होगा? 1/4/2019 से 31/3/2020, 1/4/2020 से 31/3/2021। सिमिलरली ये क्या होगा? 1/4/2021 से 31/3/2022। ये तुमको ईयर्स दे रखे। अब इस ईयर्स में प्रॉफिट भी दे रखा है। क्या क्या प्रॉफिट दे रखा है आओ लिख लेते हैं। प्रॉफिट दे रखा है सबसे पहले 20,200 प्रॉफिट दे रखा है बेटा, 20,200 और 24,800। 20,200 और 24,800। फिर दे रखा है बेटा जी आपको प्रॉफिट 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000। अब कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, उस मिस्टेक्स को समझते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं बेटा जी। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो लिखा क्या, ऑन December 1, 2020। ये किस ईयर के अंदर आएगा? ऑन December 1, 2020। ये ईयर कब शुरू होगा? 1/4/2020 से 31 मार्च 2021। 1/4/2020 से इस ईयर की बात हो रही है। ये सबसे पहली बात ये, बच्चे आइडेंटिफाई करने में ही गलती कर देंगे। इस ईयर में हो क्या रखा है? अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग 6,000। मेजर रिपेयर कभी भी होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको असेट जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन हो क्या गया है?
विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, गलती से रेवेन्यू में चार्ज कर दिया गया है, मतलब गलती से प्रॉफिट से घटा दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6000 यहां पर ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या लिखा है, द पेड सम इज अग्रीड टू बी कैपिटलाइज, यहां पर लिख भी दिया इन्होंने कि कैपिटलाइज करना मतलब असेट जैसा ट्रीटमेंट करना है। सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब क्योंकि ये असेट माना गया है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है। भाई देखो 6000 रुपए का असेट है, 10% का डेप्रिसिएशन है। पहले तो 4 महीने, बिकॉज दिसंबर में लिया गया, दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, कितना आएगा 6000 का 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा 200 रुपीज। तो इस करंट ईयर में तो 200 रुपए का हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब WDV मेथड से लगाना है तो अब वैल्यू कितनी बचेगी, 6000 था, 200 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया, बचा कितना 5800, इस पर 10% लगाएंगे तो ये 580 आएगा नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर अपन 580 माइनस करेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है जो हर साल बोर्ड इम्तिहान में पूछा ही जाता है, तो ये लगाया जाएगा। एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन आपको लगाकर ही पूछेंगे गुडविल के अंदर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 was overvalued by 2400। अगर गलती से कोई भी चीज ओवर वैल्यू हो गई है 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 यहां ओवर वैल्यू कर दी गई है तो यहां से माइनस करेंगे, घटाएंगे और यहां पर ऐड कर देंगे, बिकॉज एक ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगले ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। अब मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इसकी करेक्ट रीजनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो अगर जिस बच्चे में लिखा मैं मान जाऊंगा आपको अकाउंटेंसी थोड़ा एक अच्छे लेवल पर समझ में आ रही है। अगर अंडर वैल्यूड होता तो इस पर्टिकुलर में ऐड करते और नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर में माइनस करते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, लिखा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। एनुअल चार्ज है मतलब हर ईयर से 4800 रुपीज का हमको चार्ज माइनस करना होगा। एक एनुअल चार्ज है जो हमें हर ईयर से माइनस करना होगा। अब निकल कर आएंगे करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट कितना आएगा 20,200 माइनस 4800, ये आ गया 15,400। सिमिलरली 24,800 माइनस 2400 माइनस 4800 दैट गोज टू 17,600। फिर 20,000 प्लस 6,000 इज 26,000 माइनस 200 प्लस 2400 माइनस 4800 that goes to 23,400. Similarly 30,000 minus 580 minus 4,800 that goes to 24,620। ये हमारे करेक्ट प्रॉफिट निकल कर आए हैं। सब बच्चों को समझ में आ रहा, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं चल जाएगा। तो अब हम इस प्रॉफिट को लिख लें, कैसे लिखें यहां पर 2019 2020 21 22 ये 4 ईयर के प्रॉफिट कितने आए हैं 15,400 17,600 23,400 24,620। अब वेट्स भी दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4। चलो प्रोडक्ट निकालो तो यहां आएगा 15,400 17,600 इंटू 2 ये आ गया 35,200, देन 23,400 इंटू 3 ये आ गया 70,200 एंड 24,620 इंटू 24,620 इंटू कितना मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग 4, ये आएगा 98,480 98480। चलो ऐड करो, यहां पर वेट्स आएगा 10, इसको ऐड कर लेते हैं बेटा 70,200 प्लस 35,200 प्लस 15,400 ये आ गया 219,280। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट 219,280 अपॉन 10 तो आ जाएगा 219,280। ये आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी गुडविल कैसे निकालेंगे, कितने इयर्स ऑफ परचेज निकालनी है 3 इयर्स ऑफ परचेज। तो गुडविल कितनी हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी 21928 इंटू 3 21928 इंटू 3
65,784। अब जाकर तुम्हारा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर होता है। समझ में आया? चले बढ़े, अगले स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई, मैं अलग से हट जाता हूं। अब बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। चल बच्चा पार्टी, बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। और अब मेथड नंबर 2 आने जा रहा है। मेथड नंबर 2 होगा बेटा जी सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, आओ आराम आराम से समझते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं अपन लोग एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। अब एवरेज प्रॉफिट तो तुम्हें निकालना आता है, अभी तुमने सीख लिया है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एनपी लिख रहा हूं। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब तुम्हें जब भी दिक्कतें आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में ही आएंगी। मैं बता भी दूंगा कैसे निकालेंगे। सिमिलरली गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल निकलेगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब बेटा देखो, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, जिसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड बोलते हैं, ये दो तरह से निकालते हैं। एक तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच होता है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं हम, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। या दूसरा होता है असेट साइड अप्रोच। असेट साइड अप्रोच अगर हम समझेंगे तो हम निकालेंगे टोटल एसेट्स, मतलब असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड करंट लाइबिलिटीज टू बी मोर प्रिसाइज। जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होंगी बिजनेस की उसको माइनस कर देंगे हम, तो भी निकाल ले जाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इतनी सी बात याद रहेगी तो मैं समझ में आएगा। हालांकि अभी कैपिटल एम्प्लॉयड अपने आप में ही बहुत बड़ी चीजें हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बहुत सारी चीजें आएंगी और ये चैप्टर तुम्हारा रेशियो तक जाएगा तब तुमको एकदम इन डेप्थ में क्लियर होगा। लेकिन तुम्हें अभी के लिए गुडविल के चैप्टर के लिए जितना बताया है उतना ही पढ़ना जरूरी है। आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 years एज फॉलोज। भाई देखो, किसी साल में प्रॉफिट है, किसी साल में लॉस दे रखा है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख। यहां पे साफ साफ दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड, खुद ही निकाल कर दे दिया कि ये है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो तुम एवरेज प्रॉफिट निकाल दो जल्दी से बेटा जी। एवरेज प्रॉफिट निकालें। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सारे प्रॉफिट को ऐड, लॉस को माइनस। तो 20,000 है प्रॉफिट, फिर 2,50,000 है प्रॉफिट, फिर 2,70,000 है प्रॉफिट, फिर 3 लाख है प्रॉफिट, फिर 3,20,000 है प्रॉफिट। इसमें से माइनस क्या करेंगे, 70,000 माइनस करेंगे 40,000, ये आ गया 10,50,000। और डिवाइड किससे करने वाले हैं, हाउ मेनी इयर्स, 4 इधर हैं 3 7, डिवाइड बाय 7। तो 10,50,000 डिवाइड बाय 7 इट गोज टू 1,50,000। ये आ गया है एवरेज प्रॉफिट। अभी तुम्हें निकालना पड़ेगा बेटा जी नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड दैट इज 12 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब 10%, तो ये आ गया 1,20,000, 1,20,000। अभी हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज इज 1,50,000, नॉर्मल इज 1,20,000, ये आ गया 30,000 रुपीज। और गुडविल कैसे निकाली जाएगी, 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2.5 दे रखा है, तो यहां से गुडविल निकल कर आएगी 75,000। सबसे एलिमेंट्री क्वेश्चन किया है आपने जिसमें आपने सुपर प्रॉफिट मेथड को समझा। मैं साइड हट जा रहा हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं। ऑल राइट बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं मेथड नंबर 3, और जो कि लास्ट मेथड है। मेथड नंबर 3 जो है उसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड।
कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी बेटा जी दो केसेस हैं। सबसे पहला जो केस है उसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा जो बेसिस है उसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालते हैं? अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पे दो स्टेप पे गुडविल निकलती है। पहला स्टेप क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालो। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। रिवर्स कर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। फिर स्टेप नंबर 2 पे बेटा जी गुडविल निकलेगी। गुडविल कैसे निकालते हैं? जो यहां से वैल्यू आई, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स। ये नेट असेट्स क्या है? ये नेट असेट्स और कुछ नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। मतलब इस मेथड के अंदर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का कोई भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं? इसके अंदर सिर्फ एक स्टेप में गुडविल निकलती है। गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। दैट इज इट, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब मैं जितनी बातें तुमसे बोल रहा हूं इसको क्वेश्चन से ना करके दिखाऊं तो बेकार है भाई पढ़ाना। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ अनमोल एंड सुजॉय एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ध्रुव एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले तो देखो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। फिर बोला है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन से निकालना है, लेकिन सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से निकालना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years इज 25,000। तुम्हें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हें 10% दे रखा है। अब अच्छी बात यह है कि यहां पर तुम्हें बैलेंस शीट दिया है और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना बच्चा पार्टी? ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में जो तुम्हें निकालने में दिक्कत आएगी वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, जिसे तुम निकालने में थोड़े से असक्षम हो सकते हो। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, मैं बताऊंगा ना, बिल्कुल टेंशन लेने वाली क्या बात है भाई। चलें शुरू किया जाए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हम निकालेंगे? आओ जरा फटाफट से हम जरा इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब बच्चे पूछेंगे ये क्वेश्चन में इतना खास है क्या? चलो मैं दोनों तरह से तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर दिखाता हूं। लायबिलिटी साइड अप्रोच क्या होती है कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अभी शेयर कैपिटल कितने का दे रखा है? शेयर कैपिटल है 80 + 90 = 1,70,000। 1,70,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यहां पे जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000। तो यहां से निकलकर आ गया 1,90,000। सब बच्चों को ये समझ में आया 190 कहां से आया? लेकिन जब हम इसको असेट साइड अप्रोच से निकालते तो हम क्या करते? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी क्या होता? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। टोटल असेट कितने होते? अगर ये तो लायबिलिटी साइड से निकाला ना आपने, आप निकाल किसी भी एक तरीके से सकते हो, लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकाला ना, लेकिन मेरा कर्तव्य तो दोनों चीजें बताना है आपको। असेट साइड से निकालते तो कैसे निकालते? 2,40,000 माइनस इसमें से क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, मतलब 40 और 10 माइनस करता, सिर्फ बच्चा 50 माइनस करता और यहां से आता 1,90,000। अब मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो 1,90,000 आपने निकाला है ये आंसर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कोई बच्चा बता सकता है? ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहां पर एक चीज दे रखी है इन्वेस्टमेंट, वो भी नॉन ट्रेड, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के बाहर हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या? मतलब हमने धंधे में पैसे कितने लगाए हैं, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड आसान भाषा में। अब ये पैसा तो मैंने बिजनेस के बाहर लगा दिया तो ये भी यहां से माइनस करना पड़ेगा। आंसर आएगा 1,40,000। सिमिलरली यहां से ये 50,000 माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर 1,40,000 होगा। तो इसलिए दिमाग में ये बात बैठाना कि अगर कभी भी कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो उसे कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करेंगे, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बाहर हुई है। इस क्वेश्चन में यही कैच था जो बच्चे पकड़ ही ना पाते। चलो खैर अभी कोई बात नहीं, जल्दी से निकालें सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी नॉर्मल प्रॉफिट तो पता नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कहां निकालें? यहां निकाल दें।
नॉर्मल प्रॉफिट बोले तो 1,40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर 10%, ये आ जाएगा 14,000। और एवरेज प्रॉफिट इज गिवन एज 25,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 14,000, ये आ गया 11,000। सुपर प्रॉफिट, अभी गुडविल 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ये कैसे हो जाएगा? गुडविल इस फॉर्मूले से कैसे हो जाएगा? 11,000 इंटू 3 दैट गोज टू 33,000। सब बच्चों को समझ में आया? अब यहां लिखा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर कैसे निकालेंगे गुडविल? सुपर प्रॉफिट बोले तो 11,000 इंटू 100/10, यहां से आएगा 1,10,000, 1,10,000। सब बच्चों को समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलता कि एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालो, तब तुम कैसे निकालते? तो पहला तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालते। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR, ये आता 2.5 लाख। फिर स्टेप नंबर 2 पे गुडविल निकालते, 2.5 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाला है? 1,40,000, और यहां से आंसर आ जाता 1,10,000। तो अभी तुम्हें समझ में आया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो, हर तरह से आप गुडविल निकाल सकते हैं। तो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर।